हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज। और उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज से संबंधित आज ये हमारा तीसरा वीडियो है। यदि आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है देहरादून जनपद के नदी तंत्र। देहरादून जनपद का नदी तंत्र। यदि नदी तंत्र की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है टोंस नदी। देहरादून के अंदर कौन सी नदी आती है? टोंस नदी। और जो टोंस नदी है ये यमुना नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। और कालसी के समीप टोंस नदी का जो संगम है वो यमुना नदी में हो जाता है। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी, यदि टोंस नदी की बात करते हैं, टोंस नदी यमुना नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। और टोंस नदी व यमुना नदी का जो संगम है वह देहरादून में कालसी के निकट हो जाता है। और टोंस नदी के ऊपर किसाऊ जल विद्युत परियोजना स्थित है देहरादून में ही। देहरादून के अंदर टोंस नदी पे आप लोगों से पूछ ले जाएगा किसाऊ जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा टोंस नदी। किस पर स्थित है? टोंस नदी के ऊपर स्थित है देहरादून में। यदि इसकी बात करते हैं तो ये लगभग 660 मेगावाट की परियोजना किसाऊ बांध परियोजना जब बनाई गई थी तो इसका जो मुख्य लक्ष्य था ये था कि उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली आदि राज्यों को सिंचाई के लिए क्या होगा? पानी उपलब्ध कराया जाएगा। जब किसाऊ बांध परियोजना बनाई गई तो इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली आदि राज्यों को सिंचाई के लिए क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। 2016 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया गया है। आप लोगों से पूछ ले जाएगा किसाऊ बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 2016 में किसाऊ बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में क्या कर लिया गया? सम्मिलित कर लिया गया। और किन किन राज्यों को पानी मिलेगा? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तीन राज्यों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराएगी किसाऊ बांध परियोजना। नेक्स्ट परियोजना छिब्रो बांध परियोजना। ये छिब्रो बांध परियोजना है या टोंस नदी पर स्थित है। यहाँ से जो मुख्य पॉइंट है आप लोगों को यही याद रखना। आप लोगों से पूछ ले जाएगा छिब्रो बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो किस नदी पर स्थित है? टोंस नदी पर स्थित है देहरादून जिले में। किस नदी पर स्थित है? टोंस नदी पर स्थित है देहरादून जिले में। ये परियोजना लगभग 240 मेगावाट की है। कितने मेगावाट की परियोजना? यदि आप सब पूछ ले जाए कि छिब्रो बांध परियोजना कितने वाट की, तो ये कितने वाट की? 240 मेगावाट की परियोजना। नेक्स्ट हमारा इचारी बांध परियोजना। इचारी बांध परियोजना टोंस नदी पर स्थित है, तो आप लोगों को याद रखना इचारी बांध परियोजना टोंस नदी पर स्थित है देहरादून जिले के अंदर। ठीक है। और इस परियोजना का जो पानी है छिब्रो पावर स्टेशन एवं खोदरी पावर स्टेशन तक जाता है। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि किस परियोजना का जो पानी है छिब्रो पावर स्टेशन से लेकर खोदरी पावर स्टेशन तक जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इचारी बांध परियोजना। इचारी बांध परियोजना। नेक्स्ट हमारा यमुना नदी। यदि हम यमुना नदी की बात करते हैं तो यमुना नदी देहरादून के लाखा मंडल में प्रवेश करती है। यमुना नदी देहरादून के लाखा मंडल में क्या करती है? प्रवेश करती है। और देहरादून के कालसी में, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, देहरादून के कालसी में अमलावा नदी यमुना से क्या करती है? संगम। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा देहरादून के कालसी में यमुना नदी से कौन सी नदी संगम करती है? यमुना नदी से कौन सी नदी संगम करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमलावा नदी। ये क्या करती है? संगम करती है। डाक पत्थर बैराज से, यदि हम डाक पत्थर बैराज की बात करते हैं तो यहाँ क्या होता है? जो यमुना नदी है ना, यमुना नदी से एक नहर निकलती है। क्या निकलती है? नहर निकलती है जिसे शक्ति नहर कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति नहर। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि यमुना नदी से कौन से स्थान से शक्ति नहर निकलती है, तो डाक पत्थर बैराज से क्या निकलती है? शक्ति नहर निकलती है। शक्ति नहर पर ना कुछ प्रमुख परियोजनाएं जैसे ढकरानी बांध परियोजना, ढालीपुर बांध परियोजना, आसन बैराज
परियोजना, कुल्हाल बांध परियोजना, ये 4 जो परियोजना है ये शक्ति नहर पर बनी है। किस पर बनी हुई है? शक्ति नहर। यदि नहर की बात करी जाए तो शक्ति नहर पर बनी, यदि नदी की बात करी जाए तो कौन सी नदी पर है? यमुना नदी पर। तो सबसे पहली जो परियोजना बनी हुई है यमुना नदी पर वो ढकरानी बांध परियोजना। ढकरानी बांध परियोजना 1965 में स्थापित की गई यमुना नदी पर, और इसका जो बिजली उत्पादन है वो 33.7 मेगावाट, 7 मेगावाट के आसपास। फिर आता ढालीपुर बांध परियोजना। ढालीपुर बांध परियोजना यमुना नदी पर स्थित है, और ये कब बनी थी? 1965 में बनी थी ये भी। और यदि हम इसके उत्पादन की बात करते हैं तो 51 मेगावाट, कितना? 51 मेगावाट। फिर आता आसन बैराज परियोजना, ये भी यमुना नदी पर है। फिर आता कुल्हाल बांध परियोजना, ये भी किस पर है? यमुना नदी पर। यदि नहर की बात करें तो शक्ति नहर पर, और यदि नदी की बात होती है तो यमुना नदी पर। अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। फिर आता खोदरी परियोजना, ये भी यमुना नदी पर स्थित है। फिर लखवाड़ा बांध परियोजना, लखवाड़ा बांध परियोजना ये भी किस पर? यमुना नदी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट परियोजना वयासी जल विद्युत परियोजना। वयासी जल विद्युत परियोजना किस पर? यमुना नदी पर। तो यमुना नदी पे 7 परियोजना है जो आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। आप लोगों से सीधी सीधी पूछे जाएगी कि ये कौन सी नदी पर या कहाँ स्थित है? देहरादून में, आपको अच्छी तरीके से याद रखना, देहरादून में और यमुना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट रिस्पना नदी। कौन सी नदी? रिस्पना नदी। यदि हम रिस्पना नदी की बात करते हैं तो उसका जो मूल नाम है वो ऋषिपर्णा, ऋषिपर्णा नदी इसका मूल नाम है। और इसकी ये बिल्लन नदी की सहायक नदी है। किसकी? बिल्लन नदी की ये सहायक नदी है। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि बिल्लन नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा रिस्पना। फिर बिल्लन नदी व रिस्पना नदी मोथर मोथरोवाला, मोथरोवाला में मिल जाती है। और किस में मिल जाती है? सोंग नदी में। ये किस में मिलती है? सोंग नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों की दोनों सोंग नदी की सहायक नदी है। यदि आपसे पूछा जाए सोंग नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो बिंदन नदी और रिस्पना नदी। बिंदन नदी और रिस्पना नदी किसकी सहायक नदियां? सोंग नदी की सहायक नदियां। नेक्स्ट आता सोंग नदी। जो सोंग नदी है वह गंगा नदी की सहायक नदी है। सोंग नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। और सोंग नदी की सहायक नदियां बाल्दी नदी, वह बाल्दी नदी पर ही सहस्त्रधारा जलप्रपात बना हुआ। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि सहस्त्रधारा जलप्रपात जो देहरादून के अंदर है वो किस नदी पर बना हुआ? तो किस पर बना हुआ? बाल्दी नदी पर बना हुआ। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ बना है? जो वाटरफॉल है बाल्दी नदी पर बना। और इससे गंधक युक्त जल आता। इसमें क्या आता? गंधक युक्त। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कौन से वाटरफॉल में गंधक युक्त जल आता? तो ये बिंदल नदी बना है, इसमें गंधक युक्त जल आता। तो जो सहस्त्रधारा जलप्रपात है इसमें गंधक युक्त जल मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि जिसका खाज खुजली दाद हो रहे हैं ना, तो यदि वो इस सहस्त्रधारा में क्या करता है? नहा लेता है, तो उसके पाप धुल जाते हैं, यानी कि खाज खुजली खत्म हो जाती है। ऐसा लोगों का मत है। तो भाई देखना, इसका खाज खुजली हो रही हो तो नहा के देख सकता है, अपने पापों को दूर भी कर सकता है। चलो भाई मजाक से हटकर थोड़ा भी आ जाओ। देहरादून में स्थित जलप्रपात जो वाटरफॉल है देहरादून के अंदर, उनकी हम बात करते हैं। टाइगर वाटरफॉल, टाइगर वाटरफॉल ये कहाँ पड़ता है? चकराता में पड़ता है। किमोना वाटरफॉल ये कहाँ पड़ता है? चकराता में। दोनों ही वाटरफॉल कहाँ से है? चकराता देहरादून में। मेन आपको देहरादून याद रखना। फिर इसके बाद आता है सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये बाल्दी नदी पर बना हुआ। कहाँ बना है? बाल्दी नदी पर देहरादून के अंदर स्थित है। फिर आता है हरडी जलप्रपात, हरडी जलप्रपात मसूरी के अंदर है। फिर भट्टा जलप्रपात ये मसूरी के अंदर है। फिर मासी जलप्रपात ये किसके अंदर है? मसूरी के। तो आपको याद रखना कौन कौन से चकराता में और कौन कौन से मसूरी में। ऐसे पूछ ले जाएगा कि हरडी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना मसूरी के अंदर स्थित है। भट्टा जलप्रपात कहाँ से स्थित है? मसूरी के अंदर स्थित है। और मासी जलप्रपात कहाँ से है? आप लोगों का मसूरी के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है देहरादून में स्थित प्रमुख संस्थान। यदि कौन कौन से देहरादून के अंदर संस्थान है, यहाँ से आप लोगों का एक संस्थान तो लगभग हर एक एग्जाम में बनता ही बनता। तो अच्छी तरीके से संस्थान आपको याद करने हैं। सबसे पहला था भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया, जो वर्तमान में क्या है? सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना, यदि स्थापना की बात करें जाए तो 1767 में बंगाल में की गई थी। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ की गई थी? बंगाल में की गई थी 1767 में। लेकिन
वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब हम देहरादून की बात करें उत्तराखंड की, तो बंगाल तो पूछे जाने वाला है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि सर्वे ऑफ इंडिया, जो सर्वे ऑफ इंडिया इसे देहरादून कब स्थानांतरित कर दिया गया, तो देहरादून कब स्थानांतरित किया गया, 1942 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 1942 में इसे देहरादून ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यही आपको याद रखना कि सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून कब स्थानांतरित किया गया, कब किया गया, 1942 में किया गया है। नेक्स्ट आता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग के जो महानिरीक्षक कौन थे उस समय, जॉर्ज एवरेस्ट। और जॉर्ज एवरेस्ट ये मसूरी घूमने के लिए आते हैं। कहाँ आते हैं, मसूरी घूमने के लिए आते हैं, और सबसे पहला छापाखाना लगाते हैं मसूरी, छापाखाना क्या लगाते हैं, छापाखाना लगाते हैं। और 1965 में इन्हीं के नाम पर जॉर्ज एवरेस्ट शिखर एक चोटी का नाम रखा जाता है मसूरी में। और इन्हीं जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई नापने का क्या दिया गया है, सर दिया गया। जो माउंट एवरेस्ट इन्होंने ही उसकी ऊंचाई नापी है, ऊंचाई नापने का क्या दिया गया है, सर दिया गया है। यह भारत के नक्शा बनाने वाली, यदि हम सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये क्या करती है, नक्शा बनाती है, यानी कि मानचित्र बनाती है। और सर्वेक्षण करने वाली एक केंद्रीय एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। इसके अधीन सेंट्रल, ये केंद्रीय एजेंसी है जो मानचित्र बनाती है और सर्वे करती है, सर्वे ऑफ इंडिया। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में, इसके द्वारा 1854 में पहली बार भारत में डाक टिकट जारी किया गया। यदि आप लोगों से पूछ ले जा कि भारत में पहली बार डाक टिकट किसके द्वारा जारी किया गया, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1854 में, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1854 में पहली बार डाक टिकट जारी किया जाता। नेक्स्ट आता भारतीय वन अनुसंधान देहरादून। जो भारतीय वन अनुसंधान है ये कहाँ पे स्थित है, देहरादून। डायरेक्ट सीधा ही प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय वन अनुसंधान स्थित है, भारतीय वन अनुसंधान स्थित है देहरादून के अंदर स्थित है, जिसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के नाम से भी जाना जाता है। 1864 में भारतीय वन विभाग की स्थापना की गई। तो आप लोगों से पूछा जाएगा भारतीय वन विभाग की स्थापना कब की गई, तो कब की गई, 1864 में। भारतीय वन विभाग की स्थापना कब की गई, 1864 में की गई। 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई। तो याद रखना, आप लोगों से पूछ ले जाएगा फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना कब की गई, तो कब की गई, 1878 में। कुछ समय बाद 1884 में इसका नाम बदलकर इंपेरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून कर दिया गया, देहरादून रख दिया गया। तो ध्यान रखना, नाम कब बदलेगा, 1884 में इसका नाम बदलकर इंपेरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून कर दिया गया। और 1906 में, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से बना ही बना, 1906 में इंपेरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का भी नाम बदलकर इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून रख दिया गया। इसे हम FRI के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून। तो ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाए कि FRI की स्थापना कब की गई, तो 1906 में की गई। कब की गई, 1906 में। FRI की स्थापना कब की गई, 1906 में की गई। कब की गई, 1906 में। तो यहाँ से सारे क्वेश्चन बनेंगे आप लोग।
बॉमफील्ड ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने वन अनुसंधान संस्थान की जो इमारत का डिजाइन, आप लोगों से पूछ रहा जाएगा जो वन अनुसंधान संस्थान है इसकी इमारत का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा बॉमफील्ड। बस इतना याद रखना, इमारत का डिजाइन किसने तैयार किया, बॉमफील्ड का। एफआरआई के मुख्य जो गेट है, जो मुख्य गेट है, जो मेन गेट है, उसका नाम है ब्रैंडिस गेट। क्या नाम है उसका, ब्रैंडिस गेट। आप लोगों से पूछ ले जाएगा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो मुख्य गेट है उसका क्या नाम है, तो आपको याद रखना है ब्रैंडिस गेट। क्या है, ब्रैंडिस गेट के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड इरविन जो भारत के वायसराय थे लगभग उस समय, लॉर्ड इरविन ने 7 नवंबर 1929 को 7 नवंबर 1929 को इस भवन का क्या किया, उद्घाटन किया। आप लोगों ने पढ़ा होगा गांधी इरविन समझौता, वो इन्हीं के मध्य होता है, दो महात्माओं का मिलन बोलेगा, गांधी इरविन समझौता। इरविन समझौता कब होता, आप लोगों से पूछ ले जाएगा हिस्ट्री में, गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931। तो ध्यान रखना गांधी इरविन समझौता किसके मध्य है, गांधी प्लस इरविन के मध्य होता है 5 मार्च 1931 को, और उस समय वायसराय होते हैं भारत के। नेक्स्ट आता है 1991 में। 1991 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग था उसने क्या किया, एफआरआई को, इस एफआरआई को जो हम पढ़ते आ रहे एफआरआई फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड यूनिवर्सिटी, क्या डीम्ड विश्वविद्यालय क्या कर दिया, घोषित कर दिया। आप लोगों से पूछ रहा जाएगा कि एफआरआई को डीम्ड विश्वविद्यालय कब घोषित किया गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 1991। बस 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं ज्यादातर यहाँ से, कि स्थापना कब हुई, 1906 में और 1991 में इसे क्या कर देगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर देगा। और 1991 में क्या होता है, देश के अंदर बहुत बदलाव आते हैं। यदि हम भारत की बात करते हैं तो हम यहाँ से एलपीजी लेकर आते हैं, क्या लेकर आते हैं, एलपीजी, क्या लेकर आते हैं, एलपीजी। घरों में गैस सिलेंडर नहीं, गैस सिलेंडर वाला एलपीजी नहीं है। यह एल का मतलब है यहाँ से लिबरलाइजेशन, क्या है, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। फिर प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, क्या आता है, निजीकरण की नीति। और फिर आता है जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, क्या है जी का मतलब, यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो बोलते हैं वैश्वीकरण, क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण। तो यदि आपसे पूछ जाए कि भारत में उदारीकरण की नीति कब अपनाई गई, तो आपका आंसर हो जाएगा 1991 में। भारत में निजीकरण की नीति कब अपनाई गई, तो 1991 में। यदि आपसे पूछे भारत ने वैश्वीकरण की नीति कब अपनाई, तो 1991 में। और यदि बात करें जाए कि उस समय के जो वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री, तो उस समय जो वित्त मंत्री थे वे थे एसएमएस, सरदार मनमोहन सिंह। और यदि बात करते हैं पीएम की, तत्कालीन जो पीएम थे वे थे पीवी नरसिम्हा राव। जब हम एलपीजी की नीति लेकर आते हैं और देश में बहुत बड़ा बदलाव होता है इसके बाद। नेक्स्ट आता राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय। राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय, यदि हम इसकी बात करते हैं तो भारत में पहली बार नौसैनिक जल सर्वेक्षण विभाग, भारत में पहली बार नौसैनिक जल सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1770 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई। इसके द्वारा की गई, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1770 में की जाती है। और 1874 में मरीनो सर्वे ऑफ इंडिया को कोलकाता स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे कहाँ स्थानांतरित किया जाता है, कोलकाता में। नेक्स्ट आता 1954 में मरीनो सर्वे ऑफ इंडिया को देहरादून में स्थापित कर देगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है जब देहरादून की बात हो जाती है या उत्तराखंड की बात हो जाती है। उसे देहरादून कब लाएगा 1954 में। देहरादून कब स्थापित किया गया, 1954 में। मरीनो सर्वे ऑफ इंडिया को देहरादून में क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। और 1996 में इसका नाम, पहले इसका नाम था मरीनो सर्वे ऑफ इंडिया, लेकिन 1996 में इसका नाम बदल दिया गया, नाम बदल कर दिया गया नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस। क्या कर दिया गया,
नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस इसका नाम कर देगा। फिर 1999 नाम बदलेगा, फिर 1999 इसका नाम नेशनल हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण ऑफिस कर देगा, यानी कि राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय इसका नाम कर देगा। यदि आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय इसका नाम कब किया गया, तो 1999 में इसका नाम रखेगा। नेक्स्ट आता हमारा वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान स्थापना की यदि बात करते हैं तो स्थापना होती है 1968 में। कब होती है? 1968 में। और कहाँ होती है? दिल्ली में होती है। यहाँ से ये फैक्ट आपको याद रखना है। यदि पूछा जाए कि वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई, तो 1968। कहाँ हुई? तो दिल्ली। तो देहरादून नहीं करना आप लोगों को। कभी आप सोचो कि स्थापना देहरादून में हुई, देहरादून में नहीं हुई। कहाँ होती है? दिल्ली में होती है। 1976 में, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 1976 में देहरादून स्थानांतरित कर दिया जाता है, यानी कि 1976 में से ट्रांसफर किया जाता है। तो यदि पूछा जाए वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून कब ट्रांसफर किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1976। नेक्स्ट आता भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इसे बोलते हैं IIP, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। IIP की यदि स्थापना की बात करते हैं तो कब होती है? 1960 में होती है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है पेट्रोलियम उत्पादकों का विकास करना, यानी कि पेट्रोलियम से जो जुड़ी चीजें हैं उनके उत्पादकों का, जो प्रोडक्ट है उनका अधिक से अधिक क्या करना? डेवलप करना, विकास करना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 2019 में भारतीय पेट्रोलियम ने IIP ने देहरादून के अंदर, इसके अंदर देहरादून के अंदर प्लास्टिक वेस्ट यानी कि जो प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल होता उस डीजल में तब्दील करने के लिए एक प्लांट स्थापित किया गया। तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि देहरादून में प्लास्टिक वेस्ट को डीजल में तब्दील करने के लिए प्लांट कहाँ स्थापित किया गया या कब स्थापित किया गया? 2019 में। इसके द्वारा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान द्वारा ये प्लांट लगाया गया कि जितना भी वेस्ट जो प्लास्टिक होगी उसे क्या बदले जाएगा? डीजल में। ये 2019 में लाएगा। नेक्स्ट हमारा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। यदि हम स्थापना की बात करते हैं तो जो इसकी स्थापना 1956 में की जाती है। इसकी स्थापना कब की जाती है? 1956 में की जाती है, देहरादून में की जाती है। कहाँ की जाती है? देहरादून में। और 14 अगस्त 1956 में इसे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग नाम दिया गया। जब इसकी स्थापना की गई 1956 में, 14 अगस्त 1956 के आसपास जब इसकी स्थापना होती है तब इसे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग नाम दिया गया। 1994 में, 1994 में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम में से रूपांतरित कर दिया गया। बाद में इसका नाम बदलेगा तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, यानी कि ONGC। क्या? ONGC। तो नाम कब पड़ा इसका? ONGC 1994 में। कब पड़ा ONGC नाम इसका? 1994 में। ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तो नाम ध्यान रखना 1994 पड़ता है नाम। 1997 में ONGC को नवरत्न का दर्जा कब मिला? तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा ONGC को नवरत्न का दर्जा कब मिला? तो 1997 में से नवरत्न का दर्जा मिलता है। और 2010 में इसे महारत्न कंपनी का क्या मिलता है? दर्जा मिलता है। एक बार फिर से 1997 ONGC को नवरत्न का दर्जा मिलता है और 2010 में इसे महारत्न कंपनी का क्या दर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा भारतीय वन्यजीव संस्थान, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। यदि हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो कब होती है? 1982 में। पूछ ले जाएगा भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना, भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब हुई है? 1982। कब हुई है? 1982 में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह वन्यजीवों का संरक्षण करना, क्या करना? वन्यजीवों का संरक्षण करना और परीक्षण करना और रिसर्च करना। इसका मुख्य उद्देश्य है वन और वन्यजीवों का क्या करना? संरक्षण करना और प्रशिक्षण देना है और इन पर रिसर्च करना। नेक्स्ट संस्थान आता हमारा ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून में स्थित है। आप लोगों से सीधे पूछ लिया जाएगा ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। स्थापना कब की जाती है इसकी? 1978 में। ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे स्थित है? देहरादून में। और स्थापना कब होती है? 1978 में। भारतीय खान ब्यूरो,
भारतीय खान ब्यूरो कहाँ से स्थित है? देहरादून में। भारतीय खान ब्यूरो कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। भारतीय, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन है लगभग हर पेपर में रिपीट होता है। 102 पेपर इससे मुश्किल ही बच के जाते हैं, वरना हर पेपर में रखा जाता है। भारतीय सुदूर संवेदनी संस्थान, भारतीय सुदूर संवेदनी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट रिमोट सेंसिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट रिमोट सेंसिंग देहरादून में स्थित है। IIRS, IIRS कहाँ से स्थित है? देहरादून में स्थित है। भारतीय सुदूर संवेदनी संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ स्थित है? ऐसा पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो आपका आंसर हो जाएगा देहरादून, सीधा सीधा। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ पे स्थित है? देहरादून में। फिर मानसिक रोग संस्थान, ये भी बहुत पूछा जाता है। मानसिक रोग संस्थान कहाँ स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? देहरादून। देहरादून तो ऑप्शन में कम मिलता है, सेलाकुई ज्यादा मिलता है। सेलाकुई, जो देहरादून का इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे मानसिक रोग संस्थान स्थित है सेलाकुई। तो आप लोगों से पूछा जाएगा मानसिक रोग संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेलाकुई। कहाँ से स्थित है? सेलाकुई में स्थित है। और यहीं पे ही महात्मा गांधी, महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र केंद्र, यदि पूछ ले जा तो ये भी देहरादून में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? देहरादून में। यदि पूछे जा महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र केंद्र कहाँ स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। एक हो रहा है यहाँ से आप लोग से पूछ ले जाएगा, जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई? आपको याद रखना 12 फरवरी 2001 में जल विद्युत निगम की स्थापना देहरादून में होती है। जल विद्युत निगम की स्थापना देहरादून में की जाती है 12 फरवरी 2001। 12 फरवरी 2001, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो ध्यान रखना। मानसिक रोग संस्थान देहरादून सेलाकुई में स्थित है। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। जल विद्युत निगम कहाँ स्थित है? देहरादून में। और स्थापना कब हुई है? 12 फरवरी 2001 में इसकी क्या हुई है? स्थापना हुई है। आप लोगों से MCQ पूछे जाएंगे इसके बाद। नेक्स्ट, उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना 2009 में, उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना 2009 में देहरादून में की गई। कहाँ की गई? देहरादून में की गई। उत्तराखंड में भाषा संस्थान, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, भाषा संस्थान की स्थापना कब की गई? तो हिंदी अकादमी की स्थापना 2009 में की गई, और भाषा संस्थान की स्थापना 24 फरवरी 2010 में, 24 फरवरी 2010 में की गई देहरादून में। तो पहले हिंदी का याद रखना 2009 में, फिर भाषा संस्थान 2010 में देहरादून में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी बहुत आता है एग्जाम। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? ऐसा आता, तो आपका आंसर हो जाएगा देहरादून। कहाँ से स्थित है? देहरादून में स्थित है। और कब होती है इसकी स्थापना? 1987। तो स्थापना तो बहुत कम आता है, ऐसा पूछा जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी किस जगह स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा देहरादून में। स्थापना होती है 1987 में। नेक्स्ट है भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय सैन्य अकादमी, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, स्थापना कब हुई है? 1 अक्टूबर 1932। स्थापना कब हुई इसकी? IMA, ऐसा बोलते हैं IMA की स्थापना कब हुई? 1932। IMA की स्थापना कब हुई? 1932। कहाँ स्थित है? देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून। नेक्स्ट 1932 में जब IMA की स्थापना होती है, तो उसकी पहले कमांडेंट ब्रिगेडियर LP कॉलिंस को बनाया जाता है। तो प्रथम कमांडेंट यदि पूछ ले जा तो LP, प्रथम कमांडेंट कौन है इसके? LP है। और 1947 में ही पहले भारतीय ठाकुर महादेव सिंह IMA के क्या बनते हैं? कमांडेंट बनते हैं। यदि पूछ जा कि पहले भारतीय का नाम बताइए जो IMA के क्या बनते हैं? कमांडेंट बनते हैं, तो उनका नाम होगा ठाकुर महादेव सिंह। नेक्स्ट है 1982 में भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय सैन्य अकादमी की स्वर्ण जयंती मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? स्वर्ण जयंती। स्वर्ण जयंती जब मनाई जाती है जब किसी को 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं। कितने वर्ष? 50 वर्ष। और जो रजत जयंती होती है 25 वर्ष पूरे होने पर। तो जब इसकी स्वर्ण जयंती मनाई जाती है तो उस समय 50 पैसे
के मूल्य का डाक टिकट जारी किया जाता है। तो ध्यान रखना आप लोगों से पूछा जाएगा भारतीय सैन्य अकादमी द्वारा 50 पैसे मूल्य का जो डाक टिकट है वो कब जारी किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1982 में जारी किया जाता है। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसे हम जोली ग्रांट बोलते हैं, जोली ग्रांट वाला हॉस्पिटल है, बहुत ज्यादा प्रमुख है जोली ग्रांट के नाम से। तो इसका जो पूरा नाम है वो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये देहरादून का प्रथम, ये देहरादून का नहीं पूरे राज्य का, जो हमारा राज्य है उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज है। आप लोगों से पूछा जाए कि उत्तराखंड राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है, तो आपको याद रखना हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देहरादून है, जैसे जोली ग्रांट बोलते हैं, जो जोली ग्रांट में स्थित है हवाई पट्टी के पास में। राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज सुद्धवाला कहाँ पे स्थित है? सुद्धवाला देहरादून में स्थित है। जो हमारा देहरादून जिला वो कंप्लीट हो चुका है, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देहरादून जिले से संबंधित सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे 100 हो चाहे 50 हो, आप लोगों के वे डिस्कस करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर देखनी है, जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बनते हैं एग्जाम्स में उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।